हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स इंजरी टॉपिक जो है उसमें नेक्स्ट इंजरी डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि है जॉइंट इंजरीज। इससे पहले मैंने बोन इंजरी भी डिस्कस की है आपके साथ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज भी डिस्कस की हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें ताकि पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर दी जॉइंट इंजरीज? क्या होती हैं जॉइंट इंजरीज? पहला है इट अकर्स इन जॉइंट। मेन चीज है कि जॉइंट में ही होती हैं। व्हेन दी जॉइंट्स एंड दी बोन्स दे कनेक्ट टेंड टू गेट डिसकनेक्टेड। मतलब कि आपके जॉइंट्स जहाँ से आपकी बोन्स और आपके जॉइंट्स जहाँ से जुड़े हैं, कनेक्टेड हैं, वो डिसकनेक्ट हो जाए तो उस इंजरी को जॉइंट इंजरी कहा जाता है। ये कौन कौन से आपके स्पोर्ट्स में मेनली अकर होते हैं? तो वो फुटबॉल, हॉकी, स्कीइंग एक्सेट्रा। कई अदर स्पोर्ट्स भी दे रखे हैं आप लोगों को, बट फॉर एग्जाम्पल आपको लिखना ज़रूरी है तो इसलिए एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे शो किया है। आते हैं जॉइंट इंजरी बेसिकली आपकी दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जिसको हम कहते हैं ल्यूक्सेशन और सब ल्यूक्सेशन। ओके, ये दो कैटेगरीज हैं जिस तरह की इंजरी, जॉइंट इंजरी किसी को हो सकती है। जैसे कंप्लीट सेपरेशन ऑफ द टू आर्टिकुलेटिंग जॉइंट्स। आपकी जहां से जॉइंट किसी इंसान का जुड़ा हुआ है वहां से वो कंप्लीटली सेपरेट हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर कंधे से आपका जॉइंट्स हैं, कंधे से जो कंधे पर जो हमारे जॉइंट्स हैं वो पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो जाए, ठीक है, वो पूरी तरीके से टूट जाए, तो उसे हम ल्यूकेशन कहते हैं, ठीक है। और सब ल्यूक्सेशन उसे कहते हैं जिसमें इनकम्प्लीट सेपरेशन बिटवीन, यानी कि चोट तो लगी है जॉइंट पर, जॉइंट हिट भी हुआ है, जॉइंट टूट भी गया है, लेकिन पूरी तरीके से कंप्लीटली सेपरेट नहीं हुआ है, आधा अधूरा टूटा है जॉइंट इंजरी जो हुई है, तो इसे हम सब ल्यूकेशन कहते हैं। बिल्कुल, अगर जॉइंट की मीनिंग पूछे जा रहे हैं तो आपको मीनिंग लिखना, प्लस स्पोर्ट्स किस स्पोर्ट्स में मेनली होता है ये लिखना, कौन सी दो कैटेगरीज हैं वो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं हम टाइप्स ऑफ जॉइंट इंजरीज में। तो पहला होता है आपका डिसलोकेशन ऑफ जॉ। जॉ होता है आपके फेस का जो हिस्सा कहलाता है, जहाँ से हड्डियां हमारी स्कल से जुड़ी होती हैं, वो जॉ होता है, ठीक है। वन और बोथ दी जॉइंट्स कनेक्टिंग दी लोअर जॉ, हमारे जो लोअर जॉ को कनेक्ट कर रहे हैं, दोनों के दोनों जॉइंट्स जो हमारे स्कल से हैं कनेक्टेड, ठीक है, टू दी स्कल कैन बी इंजर्ड, वो इंजर्ड हो जाए। दिस जॉइंट इज नोन एज टेम्प्रोमैंडिब्यूलर। इसको हम टेम्प्रोमैंडिब्यूलर भी कहते हैं जॉइंट को, ठीक। तो बिल्कुल ये थोड़ा आप नाम याद रखिए ताकि अगर एग्जाम में अगर इस नाम से आ जाए एक्सप्लेन दिस टाइप ऑफ इंजरी, तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकें, आप कंफ्यूज ना हो, आंसर आपका ये जॉ वाला ही होगा। तो बिल्कुल इसको टेम्प्रोमैंडिब्यूलर जॉइंट कहा जाता है, ठीक है। और ये आपका स्कल से जो आपकी हड्डी कनेक्ट होती है, ठुड्डी जो आपकी पूरा फेस एक स्ट्रक्चर बनाती है, वो जो हड्डी होती है उसको जॉ एरिया कहते हैं। इट कॉस्ट व्हेन द चिन फोर्सफुली स्ट्राइक। और ये कब लगती है चोट? जब आपकी चिन जो है वो किसी फोर्सफुली स्ट्राइक हो जाए किसी ऑब्जेक्ट पे, कस के किसी इंसान की ठुड्डी किसी ऑब्जेक्ट पे लग जाए, हिट हो जाए फोर्सफुली, तो ये डिसलोकेशन हो जाता है। या और फेस इज हिज बाय अ स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फोर्स, या आपका फेस ही किसी एक्सटर्नल फोर्स पर जाके बहुत कस के टकरा जाए, जैसे अक्सर एक्सीडेंट वगैरह में होता है, तो बिल्कुल तब ये उस केस में क्या है, डिसलोकेशन ऑफ जॉ। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एक तरफ का जॉइंट टूटा है, यानी एक तरफ की स्कल की साइड टूट गई है या दूसरे तरफ की टूट गई है, मतलब कंप्लीटली भी हो सकता है और इनकम्प्लीटली भी हो सकता है। देन आते हैं हम डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट पे। द बॉल ऑफ द ह्यूमरस कम्स आउट ऑफ द सॉकेट। मतलब कि जो शोल्डर है वहाँ पे जो ह्यूमरस में जो आपका जो हड्डी है जिसको हम ह्यूमरस कहते हैं, वो सॉकेट से बाहर हो जाए, सॉकेट से निकल जाए, ठीक। कॉज्ड बाय एक्सट्रीम रोटेशन ऑफ शोल्डर। ये कब हो जाता है? जब बहुत ज़्यादा आप शोल्डर को रोटेट करें, ठीक है, एक अनयूजुअल मैनर में रोटेट करें, तो ये हो सकता है जॉइंट हिट बाय अ सडन ब्लो। आपका जो शोल्डर है वो किसी बहुत ही सख्त चीज से जाकर लड़ जाए, तो भी ये हो सकता है। इम्पैक्टेड बाय अ फॉल अगेंस्ट अ हार्ड सरफेस, या आप कंधे के बल किसी बहुत ही हार्ड सरफेस पे गिर पड़ो, तो ये चीज हो सकती है। तो ये डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट कहलाता है। ये भी आपका पार्शियल और कंप्लीट हो सकता है, यानी कि ल्यूकेशन भी हो सकता है और सब ल्यूकेशन भी हो सकता है कि आधी हड्डी टूटी है
या आधा जॉइंट टूटा है या कंप्लीटली ही जॉइंट टूट गया है। देन आते हैं थर्ड पे, डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट। द हेड ऑफ द थाई बोन फेम्योर, जो आपकी थाई में जो बोन होती है जिसको हम फेमर कहते हैं, वो फोर्सफुली फोर्स्ड आउट ऑफ हिज सॉकेट, वो फेमोर बोन जो है वो आपकी सॉकेट से बाहर आ जाए, ठीक है, जिसको हम पेल्विस जो आपकी बोन को कनेक्ट करता है, पकड़े रहता है एक तरीके से, तो वो फेम्योर बोन बाहर निकल जाए उस सॉकेट से, तो वो आपका हिप जॉइंट होता है, ठीक है। ये मेनली बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल इसके नहीं है, ये मेनली अकर्स व्हेन फॉलिंग फ्रॉम अ सिग्निफिकेंट हाइट, जब आप बहुत ऊंचाई से कोई इंसान कूदे, बहुत ऊंचाई से या तो गिर जाए और उसका सारा का सारा जोर हिप पे ही पड़े, ठीक है, और एक हार्ड सरफेस पे वो गिर पड़े, तो ये डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट्स हो सकता है। तो आपका मेनली स्पोर्ट्स वगैरह में जो आपके ऊंचाई से कूदने वाले स्पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, उनमें उस केस में ये डिसलोकेशन बिल्कुल हो सकती है। तो मेनली आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी कि द हेड ऑफ द थाई बोन यानी फेमोर जो है, फेम्योर, वो फोर्स्ड आउट हो जाए, सॉकेट से बाहर निकल जाए, सॉकेट जो कि आपका कहाँ पे प्रेजेंट है, पेल्विस में प्रेजेंट है। तो ये चीज़ें आपको ये टर्म्स याद करने पड़ेंगे। अगर बायो स्टूडेंट नहीं है और इन चीज़ों की यूजुअल नहीं है, देन यू हैव टू लर्न, अदरवाइज ये आपको अंडरस्टूड होगा कि उस बोन को हम फेमर कहते हैं और हिप बोन को हम पेल्विस कहते हैं। सो ये दिस इज यू हैव टू लर्न इट, ओके। देन आते हैं डिसलोकेशन ऑफ द रिस्ट। इट इज डिसलोकेशन ऑफ एनी ऑफ द 8 कार्पल बोन्स। आपकी जितनी कार्पल बोन्स हैं, रिस्ट मतलब हो गया आपकी ये हाथ की जो बोन्स आपस में जुड़ी हुई हैं और ये जो कलाई है, ठीक है, ये किसी तरह इंजर्ड हो जाए, तो बिल्कुल 8 कार्पल बोन्स आपके आपकी हाथ की रिस्ट को बनाती हैं, ठीक है। तो अगर उनमें से किसी भी एक बोन में चोट आई है या एक बोन आपकी टूट गई है, तो बिल्कुल उसका असर आपकी रिस्ट पे पड़ेगा। It happens when the carpal bones, which are small bones, hit or come into contact with another force. ये तब होता है जब आपकी जो रिस्ट है वो किसी फोर्स के बहुत ही कस के लग जाए, यानी आपकी जो रिस्ट है वो किसी तरह बहुत कस के किसी सरफेस से टकरा जाए और काफ़ी तेज़ आपको कहा जाए हिट कर जाए, आपकी मेन जॉइंट पर ही हिट कर जाए, तो इस टाइप की इंजरी डिसलोकेशन ऑफ द रिस्ट होती है। इसका एक एग्जांपल ये हो सकता है कि अगर जिमनास्ट जो होते हैं, अगर वो अपनी दूरी को, अपने नीचे लैंड करने की दूरी को सही से एक्यूरेटली मेजर ना करें, तो ऐसा हो सकता है कि उनका हाथ, जहाँ पे वो अपना हाथ रख रहे हैं, वो दूरी अगर वो ठीक से मेजर ना कर पाए, तो उस केस में उनका ये हाथ रखना काफ़ी कस के फोर्स लगाता है रिस्ट पर, ठीक है, रिस्ट पर काफ़ी कस के फोर्स लगाता है, और अगर वो आपने ठीक से मेजर नहीं किया एज अ जिमनास्ट, तो बिल्कुल आपके यहाँ कोहनी कह रही हूँ मैं, ये आपकी रिस्ट जो है बिल्कुल आपकी हिंडर हो सकती है, क्योंकि फोर्स का अंदाज़ा आपने सही से नहीं लगाया, तो ये टूट सकती है, यानी ये जॉइंट जो आपका रिस्ट का है, ये जॉइंट टूट सकता है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ जॉइंट इंजरीज। ये जॉइंट इंजरीज मैंने आपको पढ़ाए। रिस्ट मतलब कलाई में चोट लग जाना, हिप जॉइंट मतलब हिप की जो जॉइंट्स हैं वो टूट जाना, शोल्डर जॉइंट की बात करूँ तो शोल्डर जॉइंट आपके अलग हो जाना या फिर आधे अधूरे टूट जाना, और जॉ यानी कि आपके फेस जो आपकी पूरा फेस स्ट्रक्चर बनाता है, जॉ में चोट लग जाना, अक्सर फाइटिंग वगैरह में जो जॉ पे चोट लग जाती है, ठीक। अक्सर आपने देखा होगा कि जो रेसलर्स होते हैं उनके मुंह में एक इंस्ट्रूमेंट टाइप का वो मुंह में रखते हैं और तब लड़ते हैं, ठीक है ना, तो वो इसीलिए होता है कि वो आपकी जॉ को प्रोटेक्ट करता है ताकि वो जॉ आपकी टूटे ना। तो ये आपके टाइप्स ऑफ जॉइंट इंजरीज हो गए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ कॉजेज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी डिस्कस करूँगी कि क्यों किन किन कारणों से आपको इंजरी हो सकती है एक स्पोर्ट्स में। तो बिल्कुल मेरे साथ बने रहें और मेरे आगे के वीडियोस भी देखें। अगर मेरे वीडियो पे नए हैं, आप चैनल पे नए हैं, तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, पुराने हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।